दोस्तों, इस वक्त मैं ढाणा रोड पे हूँ। ये ब्लॉक मुख्यालय की रोड है और इस रोड की हालत जीर्ण और शीर्ण है। इस रोड पे मेरे ख्याल से 3-4 स्कूल हैं। एक राजकीय इंटर कॉलेज है, शिशु मंदिर है और 1-2 प्राइवेट स्कूल हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल भी है। हर साल इस रोड के लिए लाखों का बजट आता है और हर साल उस बजट की भरपाई इन गड्ढों को भरने में करते हैं। मुझे ये देख के आश्चर्य हो रहा है कि इतने सालों तक इस रोड का काम ढंग से क्यों नहीं हो पा रहा। अभी हम कुछ लोगों से पूछेंगे, कुछ भाइयों से यहाँ पर, कि इसकी दिक्कत क्या है और फिर इसमें भी बात रखेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़े बात। भाई साहब आप एक बात रखिए। बात यही है कि यहाँ हर साल पैसा आता है, लेकिन यहाँ जो है रोड जो है अभी तक ठीक नहीं है। यहाँ गड्ढा मुक्त है जी, जबकि हॉस्पिटल वाली रोड है, स्कूली बच्चों की रोड है। ये गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढे में रोड है। गड्ढे में रोड है। हाँ, रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढे में रोड है। यहाँ डिलीवरी के केस आते हैं जिनकी वजह से जो है मतलब महिलाओं को जो है बड़ी दिक्कत होती है आने जाने के लिए जी। कई बार जो है मौखिक रूप से भी बताया गया विभागीय अधिकारियों को, हाँ, पर किंतु इस रोड पे जो है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, सालों से रोड जो है बिल्कुल जो है हर साल इसमें पैसा आता है, पर पता नहीं कि पैसे आ रहे हैं तो ये गड्ढे जो है ऐसे के वैसे जी। बस तो हम ये चाहते हैं कि इस रोड का जो है नवीनीकरण किया जाए, अच्छे ढंग से रोड बन जाए ताकि जो है किसी को कोई परेशानी ना हो। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे और भाग्य है आपके दर्शन हुए। आप अपनी बात रखिए जरा इस रोड के बारे में। भाई साहब क्या बोले इस रोड के लिए, आप समझ सकते हैं ये वो रोड है जिसमें भारत के गृह मंत्री चल के जा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है कि भारत के बहुत बड़ी बात बोली केंद्रीय गृह मंत्री इस रोड से जा रखे हैं, फिर भी देखो आप जी, है ना। दूसरा हमारा अहोभाग्य कि यदि किसी पथरी का इलाज करवाना हो हाँ, तो दवाई खाने की जरूरत नहीं, आप इस रोड पे चलिए जी। छत्तीसगढ़ से लेकर और ढाणा तक जाते जाते जो है हाँ, आपकी पथरी निकल के बाहर आ जाएगी जी, क्योंकि ये रोड में गड्ढे नहीं है जी, गड्ढे में रोड है सच्चाई है ये जी, जबकि लाइफ लाइन है इस क्षेत्र जी, की। जी, हॉस्पिटल ये है, इंटर कॉलेज मेन रोड है ये है, मेन अगर हम ब्लॉक की जी, लाइफ लाइन कहे तो ये रोड है जी, जी, और इसकी ये दुर्दशा है, हाँ, है ना। जी, 10 साल से हमारे विधायक जी कंटिन्यू चल रहे हैं यहाँ। जी, पहले निर्दलीय थे, पहले वो ये रोते थे कि मैं निर्दलीय हूँ, हाँ, शासन में नहीं है, विपक्ष में है ना। अब तो पार्टी में है जी, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार का ये दिखाई दे रहा है जी, है? और स्थिति ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि भारत का गृह मंत्री जी, इसी रोड पे इस रोड पे चल के आ रखे हैं। माननीय गृह मंत्री जी चुनाव के टाइम पे यहाँ पे प्रचार में आए थे बिल्कुल बिल्कुल कि आप भाजपा के पक्ष में वोट दीजिए, बिल्कुल। तो मुझे लेकिन तो ये बड़े दुख की बात है कि उन्होंने ये रोड देखी नहीं। मुझे तो ये लग रहा है कि जो इस अगर रोड देखते का तो बजट आ रहा है, इस रोड देखते अगर हाँ देखते तो इसकी रोड कम से कम ठीक होती है रोड। मुझे तो ये लग रहा है कि इस रोड का जो बजट आ रखा वो अभी तक उसकी भरपाई हो रही है जो गृह मंत्री जी के आने का खर्चा था। हाँ शायद जी, 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 भाई और क्या बोल सकते हैं, और कहाँ जा रहा है बजट, बताइए ना। जी, जी, जी। अगर इस रोड का डामरीकरण, इस रोड का शुद्धिकरण नहीं हो सकता शायद किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ यही है। ब्लॉक मुख्यालय यहाँ है, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ है, जी, है ना। कभी डीएम साहब निरीक्षण करने हॉस्पिटल सारे कार्यक्रम इंटर कॉलेज में होते हैं, सारे कार्यक्रम इंटर कॉलेज में होते हैं। जी, 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 ये सारी चीजें हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई डबल इंजन की सरकार है, थोड़ी बहुत इंजन यहाँ भी लगाओ, जी, 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 है ना, ताकि हमें भी लगे। वोट मांगने के लिए मत बोलो जी, कि डबल इंजन इसका कुछ जी, है ना, भूमि में कुछ दिखना भी चाहिए, जी, जी, धरातल में कुछ उसका प्रभाव भी हो। जी, लेकिन समस्या ये है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो सच्चाई है चल रहे गड्ढों में चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, स्कूटी में चल रहे हैं लोग, तो बच्चों की ड्रेस खराब हो रही है, गड्ढे मान लो कोई आ रहा है तो किसी छींटे पड़ रहे हैं। बरसात में तो भाई है साहब ना? स्थिति है कि हम जब गाड़ियों में चलते हैं तो जब बच्चों को लाइन लगती है तो खुद किनारे कर देते हैं। जी, जी, तो बेचारे घर से तैयार होके आ रखे, छींटे पड़ेंगे, जी। कहाँ जाएंगे। जी, जी, नहीं बजट नहीं, सरकार के पास तो गड्ढे तो भर सकते हैं, जी, गड्ढे तो भर सकते हैं, बजट नहीं तो गड्ढे तो भर सकते हैं। जी, नहीं जी। गड्ढे बचा ये है कि वो गड्ढे भरने में वो बजट बचाने के लिए जी, 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 गड्ढे भरे जा रहे हैं। 2 दिन गड्ढे भरते हैं हाँ, और उसके बाद जो बजट आता है वो बचा लिया, उसके बाद फिर गड्ढे हो गए, जी, 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 है ना। वही बात है कि अगर सही कर देंगे तो फिर पैसे कहाँ से खाएंगे। जी, जी, जी। ये सारी चीजें हैं, तो हम तो यही कहेंगे भैया। कुमार जी आप एक बात रखेंगे आप जो सर नमस्कार। आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गौरव तिवारी जी, युवा नेता हमारे बीच में। और भाई साहब नमस्कार, और कैसे हैं आप? बढ़िया। आज से पहले बहुत सारे नेता लोगों ने
इस क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ किया। हमें खुशी होती है कि हमारे नेताओं ने किया, क्यों नहीं, बहुत कुछ किया। हम ये नहीं बोलते कि कुछ नहीं किया, बहुत सारे किया। अब अपने गांव के पुल के बारे में सोचो, अपने गांव का पुलिया सोचो या क्षेत्र का विकास सोचो, बहुत कुछ किया। लेकिन हाँ, एक चीज़ पे आप हमारे नेता लोग, जौनपुर के नेता लोग एक चीज़ में पीछे रह गए कि अपना जो जौनपुर का मुख्यालय ब्लॉक है, यहाँ की हालत बहुत जर्जर हालत में। ये विषय आज से नहीं, लगभग 4-5 सालों से यही विषय आया है। और इसी विषय में बहुत सारे लोगों ने अपने फेसबुक माध्यम से सोचो या व्हाट्सएप माध्यम से सोचो, बहुत लोगों ने सोचा। लेकिन आज भी जिन लोगों ने बोला कि ये रोड सही होगी, लेकिन आज तक भी ये रोड की जस के तस है। आज हमारे बीच में माननीय श्री गौरव तिवारी जी हमारे बीच में आए हुए हैं और उन्होंने जब हमें पूछा कि भाई जी क्या होता है, कैसे होता है, हमने कहा भाई जी जो था वो वही है। अभी नेता हुए, कई नेता हुए, बीजेपी के, कांग्रेस के और अन्य भी हुए, लेकिन ये आप खुद ही देख लो, ये रोड का हिस्सा है, आप खुद देख लो। आज से पहले हम जब हम थे बचपन में तो इस समय रोड नहीं थी, उस समय वो यहाँ पगडंडी होती थी, उसी से हम लोग आते थे, तो उसका तो हमने मान चलाया, उस समय वो टाइम अलग था। लेकिन आज के दौर पे 4G का टाइम है, ये 4G और 5G ये शायद देश में तो वो यार 6G भी आ गया जी, देश में 6G आ गया। लेकिन हमारे वर्तमान में जहाँ हम जी रहे हैं उस समय की हालत आप देख लो। और इस रोड के चक्कर में बहुत नेता है, लेकिन हम हमारे बीच में गौरव तिवारी जी जो हमें बोल रहे हैं कि भाई जी आपके हमने गौरव तिवारी जी को, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं संदीप पवार ग्राम सभा रोहतक बिल्ली से और मूल निवासी मैं यही कहूँ छत्तीसगढ़ का। हाँ, मैंने खुद इन्हीं को बोला, मैंने कहा तिवारी जी आपका फेसबुक में व्हाट्सएप में इतना चल रहा है, बहुत अच्छा है। दोनों आप जो बात करते हैं वो यहाँ जनहित की बात करते हैं। और आपने आज हमें यहाँ पे बोला कि संदीप मुझे दिखा दो। मैंने तिवारी जी को कहा, मैंने तिवारी जी चलो आप तो फेसबुक में नहीं, आप लाइव चलो और लाइव देखो जरा रोड की हालत, क्या हालत हो रही है। और इस हालत, और मैं आपको बता दूं यही रोड है, इसमें 3 विद्यालय, शिशु मंदिर विद्यालय यहाँ है, इंटर कॉलेज यहाँ है और एक IIT कॉलेज गुरु राम राय जी, 4 विद्यालय और एक यार हॉस्पिटल इसी रोड से गुजरते हैं जी। लेकिन अगर इसी रोड की हालत ऐसी है तो और जब मैं आपको बता दूं कि ये ब्लॉक का मेन रोड, ब्लॉक की मेन रोड है ये जी। और जब इस रोड का ये हालत है तो हम कहाँ से चाहे तो कौन विद्यालय, कौन नेता हमारे, जब जहाँ के तो मूल हो, जब वहाँ की ये हालत है तो हम ये नहीं बोल सकते कि भैया हमारे हमारे विधायक क्या है, कौन वो हमारा कौन है फिर। जो हमारे अभी हमारे बच्चे 3-4 साल के छोटे बच्चे हैं, वो थोड़ा वीडियो लंबी जाएगी ना ये जी। बिल्कुल। और बात कोई मेन बात कहना चाहते हैं आप कुछ? मेन बात तो भाई जी हम मेन पॉइंट है ना, तो वीडियो लंबी जाएगी। मेन पॉइंट मैंने ये कहा था कि जो मैंने आपसे बात की थी जी भाई साहब। बट क्या बोलना नेताजी, आप भी जैसे लोग हैं, आप ही जैसे लोग भरोसे बहुत, हम भी ये है कि अहो भाग्य हमारे के आप आए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं उठाई जी। नहीं तो यहाँ तो ये है कि चुनाव में दिखते हैं, जीत के बैठे हुए हैं, उसके बाद उनके शकल नहीं दिखती, तो आप ही से उम्मीद है आप ही कुछ करें, है ना। जन लोगों का सभी का जो है भला हो। अब आप ही हैं। मेरे ख्याल से हमें ना इसके लिए बैठक करनी चाहिए हमें यहाँ पर। हाँ, एक क्षेत्रीय बैठक करते हैं और फिर हम जाते हैं एक्शन ऑफिस में। बिल्कुल इनसे जो हम सवाल जवाब करते हैं कि काम क्यों नहीं हो रहा है ना। आखिर ऐसा क्या है, जबकि मेन मैं कहता हूँ लाइफ लाइन नहीं है वो। जी जौनपुर रोड की लाइफ लाइन है जी। और आप समझ सकते हैं अगर इस रोड की ये दुर्दशा है तो जो दूर दराज के गाँव होंगे वहाँ की रोडों क्या है। बिल्कुल। अगर ब्लॉक मुख्यालय के रोड के हाल ये हैं, आखिर 10 साल से तो विधानसभा रोड के हाल क्या होंगे, कोई विधानसभा गाँव के रोड क्या हाल होंगे हम समझ सकते हैं। आखिर PWD का बजट जा कहाँ रहा है। आप जरा हमारी गाँव वाले मोतरवार रोड में जाके देखिए, आप कितनी बार जा चुके हैं। जी। बुरे हाल है, सिरोपुर से लेके मोलदार तक बिल्कुल एकदम गड्ढे गारे। वो वहाँ से एक पुनेरा वाला खाला आता है जी, वो खाला आ रखा है ना जी। मेरे सामने 2-3 मोटरसाइकिलें वहाँ स्लिप हो गई जी। लोग भैया अपनी हथेली में जान लेके चल रहे इस रोड पे जी। बिल्कुल। परसों की बात, एक लड़का नीचे गिर गया, वो धक्का लगा। अगर कोई दुर्घटना घट रही है उस जिम्मेदारी कौन लेगा?
उसकी जिम्मेदारी कौन हमारे लेगा? अगर अगर हमारे विभाग बिल्कुल है ना, उसकी जिम्मेदारी विभाग की है। हाँ। और विभाग से ज्यादा मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी मानता हूँ जो वोट मांगने आते हैं, हाँ, जी जी बिल्कुल। है ना। जी, जी। हमें गृह मंत्री का चेहरा नहीं देखना था, हमें गृह मंत्री का भाषण नहीं सुनना था, जी वो हम टीवी पे भी सुन सकते। जी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अगर भारत का गृह मंत्री इस रोड में चल सकते हैं जी। तो इस रोड का भी कुछ भला करे, जी इस क्षेत्र का भी कुछ भला करे। जी जी उनके आना तब जायज है, उनका आना तब जो है सार्थक है। जी। अब आके यहाँ से वोट मांग के चले गए, अपना चेहरा दिखा के चले, क्या करना उनका चेहरा देख के। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से हमारी बात माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल, और उम्मीद है कि हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं वहाँ तक हमारी बात पहुँचेगी और इस रोड की स्थिति सुधरेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही अन्यथा कहना चाहूंगा। हम लोगों को स्थानीय लोग हम एक बैठक करेंगे बिल्कुल और बैठक के बाद एक्शन साहब से और अधिकारियों, जो अधिकारी प्रमुख अभियंता है या किसी और जो भी अधिकारियों से मिलेंगे बिल्कुल। और इस रोड के लिए हम काम करेंगे। बिल्कुल इसके लिए जनता का और युवाओं का सहयोग मुझे चाहिए। बिल्कुल तिवारी मैं जी, आपके हम साथ खड़ा हूँ, साथ हैं। ऐसी बात नहीं है। क्षेत्रीय समस्याओं के लिए हम जी। आपके साथ हैं। जी। मैं कह तो रहा हूँ कि इतने लोगों ने चुनाव लड़ा, जी विधानसभा चुनाव पिछले बार इतने लोगों ने लड़ा, जी। आप भी उसमें जो है दावेदार थे, जी। प्रत्याशी थे, जी। है ना। जी। लेकिन हम तो अफसोस मानते कि जो जीत के गए हैं वो आज तक इधर दिखे नहीं, जी है ना। और हम खुद शर्मिंदा है कि हम आपके लिए उतना नहीं कर पाए। नहीं, कोई बात नहीं, जो फिर भी बीत आप गया सो हमारे बीच में जो दुख बीत सुख गया सो में- बीत गया। दुख सुख में लगे हुए हैं, जी, 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 है ना। जी। हमें ऐसी लोग ये चाहिए तो भैया, जनहित की बात हमें है, ऐसे तो- आदमी चाहिए जो हमारे ये तो साथ जनहित की बात है, हर स्वार्थ में नहीं खड़े किसी रहे, का। जी 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 है ना। ये तो जनहित की बात ये है, सारी चीजें हैं। जनहित की बात है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं किसी का। जी भाई साहब, आप भी कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ साहब कि इस रोड की ना बहुत दशा खराब है। बच्चे आते हैं छोटे छोटे, कई बार गिर जाते हैं, कई बार जो गिर जाते हैं, रोने लग जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे खड्डा होता है साहब की। हमारे माननीय बस प्रणाम, बस रोड की दशा खराब है साहब, दिलासे दे के जाता है हमें, हमारी दशा बुरी है। कई बार शीशा उजड़ के मेरे 2-3 बार जो है शीशा टूट गया, मेरा सर फूट गया है यहाँ से। जी 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 जैसी गाड़ी जाती है तो इतना बड़ा पत्थर उचड़ के ऊपर चला जाता है। जी। तो क्या करना है, किसी नेता को बोलते हैं नहीं हम बढ़िया कर रहे हैं, किसी को बोलते हैं गड्ढा कर दो, ठीक, वो थोड़ा थोड़ा करता है और चल देता है। आप बहुत बड़े बोल रहे हैं, आप बोलते हैं बोलने आता, बहुत अच्छे बोल रहे हैं। अपनी बात सका तक पहुंचाई बोलना है, है ना। तो इतने परेशान है हम कि जिसकी कोई भी हद रही, कोई बच्चा गिर जाता है, छोटा सा बच्चा गिर जाता है, ऐसे करके बिल्कुल रोड इतनी खराब है कि बहुत खराब है, गड्ढे ही गड्ढे है सर। जी, गाड़ी जी। बचानी पड़ती है इन गड्ढों में से, तो क्या होता है कि वो इधर उधर जी। कपड़े भी लोगों के खराब हो जाते हैं साहब। जी। इतनी बुरी हालत है साहब की, यहाँ इस रोड को आप ठीक करवा दीजिए साहब। और हमें कुछ नहीं चाहिए साहब, इन गड्ढों से हम बड़े